Hello everyone, good evening everybody. This is Mohit here and welcome to the test book. नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल के बच्चे पेपर देके आ चुके हैं। मैंने ऑब्जेक्शन सवाल भी बता दिए हैं, पूरा पेपर भी सॉल्व करा दिया है। बात आती है कि सर पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंग क्या था, पेपर का कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या जाएगा। मेरे इस वीडियो को 2 मिनट तक जरा सुनने की कोशिश करिएगा। अगर मैं तीनों पैरामीटर पे बात करता हूं, टेक्निकल, रीजनिंग और जीके, तो भाई रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से स्कोर कर सकते थे। पेपर में समय की कोई कमी नहीं थी, एनएचपीसी टाइम बहुत ज्यादा देता है तो पेपर छूटने का कोई सवाल नहीं बनता। जो पेपर एनएचपीसी 2 घंटे में जो पेपर एसएससी 2 घंटे के लिए टाइम देता है, उतना एनएचपीसी उससे भी ज्यादा टाइम प्रोवाइड करता है, तो समय की यहां कोई दिक्कत नहीं थी। टेक्निकल का पूरा पेपर मैंने रिव्यू किया, 140 सवाल पूरे सॉल्व भी करवाए हैं। 140 में से 140 कोई नहीं ला सकता, 135 लाना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। 130 के ऊपर एकाध किसी बच्चे का जाना थोड़ा सा वाजिब है, लेकिन ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि 100 नंबर या 195 इसी रेंज में आप फंस जाओ। नहीं भाई, बहुत सारे बच्चे टेक्निकल के अंदर जो हैं, मैं खुद जानता हूं जिनको, वो सभी बच्चे 100-105 की रेंज में टेक्निकल में फंसे बैठे हैं। ना बात आती है सर आपके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जा सकता है। अब सीधी सी बात है, पेपर तो बच्चों ने दिया है, टीचर तो पेपर देके जाएंगे नहीं जो कट ऑफ 170-180 चला जाएगा। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका रैंक प्रिडिक्टर, आपके मार्क्स और बहुत अच्छे बच्चे जो हैं उनके मार्क्स, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे लगता है कि कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो है वो करीब करीब 148 नंबर के ऊपर ही जाएगा, उसके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं बनती। क्योंकि यार देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी कोई ऐसे नहीं है 100, 150, 200, 300 है, ना के बराबर वैकेंसी है ना। 15-20 बच्चे नंबर इतने लेके आ ही जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा इस एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अनरिजर्व के बारे में, तो जहां तक अनरिजर्व का मुझे लगता है 148 से लेकर के 155 नंबर के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी बैठेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो ओबीसी कैटेगरी भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं मारेगा, 145 से लेके 150 के बीच में बैठ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डिप मार सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 143 प्लस ही रहने वाला है। इसके बाद बाकी एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स जितने भी अवेलेबल हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये इनका कट ऑफ थोड़ा सा डिप मारेगा, मतलब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम डिप में चला जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है भाई, 137 तो प्लस मारेगा ही मारेगा, चाहे आप कुछ भी करें। तो ये मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटेड इलेक्ट्रिकल के बच्चों का इतना रेंज जाएगी ही जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों के नंबर भी आ रहे हैं। रैंक प्रिडिक्टर में बहुत बार बच्चे मार्क्स अपने चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रैंक प्रिडिक्टर चेक भी नहीं करते। तो रैंक प्रिडिक्टर का डेटा कुछ हद तक सही रहता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस लेके चलो, माइनस तो नहीं, उसमें प्लस ही लेके चला करें, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर मैंने आप लोगों को ये आइडिया दिया है। जीके टफ था, किसी से नहीं बना। रीजनिंग टेक इजी था, 170 नंबर का, आराम से इतने नंबर लाए जा सकते थे, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, मान लीजिए कोई बच्चा 5 नंबर 10 नंबर से अगर रह जाता है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया। आपका पेपर अच्छा गया था, आपका किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। क्यों होगा? मान लीजिए कोई बच्चा 5 नंबर से रह जाता है कट ऑफ से, तो वो बच्चा कहां लाई कर रहा है? टॉप 100 में लाई करेगा एनएचपीसी के अंदर। तो सोचिए, जिस एग्जाम के अंदर वैकेंसी 100, 150, 200, 250 आएंगी, उस एग्जाम में उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी करते रहिए, रेलवेज आपके सामने है, एसएससी आपके सामने, लगे रहिए, फोड़ दीजिए जाकर के। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आराम से। और जिन बच्चों के इस लेवल पे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 140 में कम से कम मैं 10-12 बच्चों के नंबर तो मैं 140 की रेंज में सुन चुका हूं। इसी वजह से मैंने बोला है कि 148 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, 150 भी क्रॉस हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं, 1-2 नंबर में। तो इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, और ये जरूर बताइएगा कि अगला टारगेट आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।